बच्चों, आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ हम कक्षा चौथी की FLN अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय गणित का सप्ताह 17 दिवस 1 से लेकर 6 तक के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो क्या आप लोग तैयार हो? चलो करते हैं हम प्रश्नों को समझ के साथ हल। यहाँ पर दिया है सप्ताह 17 दिवस एक अतिरिक्त वर्कशीट है। इसके अंतर्गत प्रश्न पहला, किन्हीं 3 खेलों के नाम लिखो जो आप गोल घेरा बनाकर खेलते हो। तो हमने लिखा है कैरम, लूडो और अंताक्षरी। इनमें तीनों में बच्चे गोल घेरा बना के बैठ जाते हैं और तीनों गेमों को खेलते हैं। दूसरा, अपने घर में उपलब्ध किन्हीं 4 वस्तुओं के नाम लिखो जो गोल वृत्त के जैसे दिखती है। चकला दिखते हैं, रोटी दिखती है, बॉल और प्लेट, ये चारों गोल दिखते हैं। तीसरा, चूड़ी, बोतल का ढक्कन, सिक्कों आदि की सहायता से 2 वृत्त यानी गोल आकृति बनाए। तो ये हमने चूड़ी की सहायता से गोल आकृति बनाई। आप अपने घर में चूड़ी रख लीजिए मम्मी की और गोल आकृति बना लीजिए, और सिक्का रख के हमने यहाँ पर गोल बना लिया है। ऐसे ही आप भी बना लीजिएगा। चौथा, वृत्त से मिलती जुलती 2 वस्तुओं के चित्र बनाए। तो यहाँ पर हमने बॉल का चित्र बना लिया और सिक्का का चित्र बना लिया, क्योंकि दोनों ही वृत्त के जैसे दिखते हैं। सप्ताह 17 का दिवस 1 के अंतर्गत वर्कशीट नंबर 87। पहला प्रश्न, चूड़ी का उपयोग व्रत बनाने के लिए किया जा सकता है। कोई 2 चीजों के नाम लिखिए जिनसे व्रत बनाया जा सकता है तथा उसकी मदद से वृत्ताकार आकृति बनाइए। तो चूड़ी के ही जैसे बच्चों हल में हम लिखेंगे ढक्कन से व्रत बनाया जा सकता है और सिक्का रखकर व्रत बनाया जा सकता है। तो हमने यहाँ पर ढक्कन और सिक्का रख के व्रत बना लिया, आप भी बनाइए ऐसा। दूसरा, अपनी कॉपी में कुछ वस्तुओं की सहायता से व्रत बनाइए एवं उन वस्तुओं के नाम लिखिए जिससे आपने व्रत बनाया है। तो देखो हमने यहाँ पर एक व्रत ये बनाया और एक ये बनाया, इसे सिक्का रख के बनाया है, इसे कटोरी रख के बनाया है। तो आप भी ऐसे व्रत बनाइए और उनका नाम लिख दीजिए। आप और कोई चीज भी रख के यहाँ व्रत बना सकते हैं और उनका नाम लिख सकते हैं। पहला, किस वस्तु की मदद से सबसे छोटा व्रत बनाया गया? तो यहाँ पर देखो पेन के ढक्कन से हमने सबसे छोटा व्रत बनाया है। प्रश्न तीसरा, गोल घेरे में खेले जाने वाले किसी खेल के बारे में 5 लाइन लिखिए। तो हमने यहाँ पर लिखा है हल के अंतर्गत अंताक्षरी के बारे में हमने 5 लाइन लिखी है। पहली है, अंताक्षरी गानों व शब्दों की खेली जाती है। दूसरी, इसमें पहले एक व्यक्ति गाना गाता है। तीसरा, गाने के अंतिम अक्षर से दूसरा व्यक्ति गाना गाता है। चौथा, इसी प्रकार से खेल आगे बढ़ता रहता है। पांचवा, जिसे गाना नहीं आता वह आउट हो जाता है। तो ये ऐसे गोल घेरे बना के सारे बच्चे बैठ जाते हैं ऐसे, और फिर इसमें अंताक्षरी खेली जाती है। इसमें 2 पार्टी भी होती है अलग अलग। सप्ताह 17 का दिवस 2 वर्कशीट नंबर 88। प्रश्न पहला, बच्चे अपनी अभ्यास पुस्तिका में वृत्ताकार आकृतियों को बनाकर उसमें सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा व्रत अंकित करें। तो यहाँ हमने कटोरी से व्रत बना लिया है और यहाँ पेन के ढक्कन से हमने व्रत बना लिया है। अब ये यहाँ सबसे बड़ा व्रत हो गया ये कटोरी वाला, और सबसे छोटा व्रत हो गया पेन के ढक्कन वाला। ठीक, दूसरा देखते हैं, विभिन्न माप की चूड़ियां लेकर कापी में वृत्ताकार चित्र बनाओ तथा उसमें केंद्र का पता लगाकर अंकित कीजिए। तो बच्चों, घर में दादी, मम्मी, बहन, चाची सबके चूड़ियों का नाप अलग अलग होता है। तो यहाँ अलग अलग चूड़ियां लेकर आप व्रत बनाइए। हमने यहाँ 3 प्रकार की चूड़ी लेके व्रत बनाया है और इनका केंद्र बीच में मतलब एकदम सेंटर का पता लगाया है। ये जो लगे हैं ना, ये केंद्र कहलाते हैं। तीसरा, सिक्के, बोतल का ढक्कन, चूड़ी आदि की सहायता से 3 व्रत बनाइए एवं उसमें लाल, पीला, हरा रंग भरिए। तीनों आकृतियां अलग अलग त्रिज्या की हो। त्रिज्या मतलब ये जो बीच वाली केंद्र होती है, केंद्र से लेके ये लास्ट लाइन परिधि जिसको बोलते हैं वहां तक ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं त्रिज्या। तो ये अलग अलग माप की होनी चाहिए। तो देखो हमने बोतल का ढक्कन रख के ये वाली आकृति बनाई है, ये चूड़ी की और ये सिक्का। तो तीनों आपको अलग अलग नाप के दिख रहे हैं ना बेटा, छोटे बड़े जो दिख रहे हैं, इसीलिए फिर उनकी बीच की त्रिज्या भी छोटी बड़ी होगी। इसकी ये है, इसकी ये त्रिज्या है और इसकी ये त्रिज्या। तो आप भी ऐसा बना लीजिए। फिर हमने इसमें पीला रंग भर दिया है, इसमें हरा भरा है, इसमें लाल रंग भरा है। तो आप भी ऐसा कंप्लीट कर लीजिएगा। सप्ताह 17 का दिवस 3 वर्कशीट नंबर 89। पहला, 3 सेंटीमीटर लंबे धागे एवं ड्राइंग पिन की मदद से व्रत बनाइए। जो ड्राइंग पिन आती है ना बच्चों कंपास बॉक्स में, उसकी मदद से हमें व्रत बनाना है। या तो फिर धागा ले लीजिए, धागा को स्केल की सहायता से 3 सेंटीमीटर नाप लीजिए, फिर धागे को ऐसा बीच में पकड़ के धागा ऐसा लेके इसका ऐसा गोल घुमा दीजिए और पेंसिल घुमा दीजिए, तो उससे व्रत बन जाता है। यहाँ पर हमने देखो ये व्रत बनाया है ना, ये 3 सेंटीमीटर का ये केंद्र बिंदु, और यहाँ से नापो तो 3 सेंटीमीटर का हो जाता है। दिए गए चित्र में चारों व्रत का केंद्र पहचान कर चिन्हित कीजिए एवं व्रतों में रंग भरिए। तो हल में देखो हमने चारों के केंद्र बनाए हैं। पहले व्रत का केंद्र ये बनाया, दूसरे का ये बनाया, तीसरे का ये बनाया और चौथे का ये बनाया है, और इनमें कलर भर दिए हैं। आप भी इसी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा। और देखिए बच्चों, कितना प्यारा व्रत की सहायता से ये चित्र बनके टेडी बियर बनके तैयार हो गया है। तीसरा प्रश्न, दिए गए चित्र में तीनों वृत्तों की त्रिज्या माप कर लिखो। व्रत ए, व्रत बी और व्रत सी। तो ए हो गया हमारा ये बड़ा वाला गोला, बी हो गया इससे छोटा वाला ये वाला गोला, और सी हो गया ये। तो व्रत
त्रिज्या यानी होती है केंद्र बिंदु, तो सबकी एक ही होगी बीच वाली बिंदु। तो यहाँ से यहाँ जब हम नापेंगे तो ये हो जाएगा सी का यानी 1 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से हरे तक नापेंगे, यहाँ हरा कलर है तो ये वाला हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। फिर हम केंद्र से लास्ट तक यानी पीले वाले तक नापेंगे इस वृत्त के लिए, तो ये वाली इसकी केंद्र नापेंगे त्रिज्या, तो ये हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि ये फिर ये और फिर ये तीनों का ये नाप कंप्लीट हुआ। 17 का दिवस 4 वर्कशीट नंबर 90 प्रश्न पहला, अलग अलग त्रिज्या यहाँ दी है 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के वृत्त ड्राइंग पिन या पिन कील धागा सब स्केल की मदद से बनाइए एवं केंद्र व अर्धव्यास की पहचान कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी कि 3 सेंटीमीटर अगर त्रिज्या हम लेते हैं स्केल से तो वो घूम पर वृत्त बनेगा 6 सेंटीमीटर वाला ये पूरा, है ना। और 4 वाले का बन जाएगा 8 वाला। इसे बनाकर केंद्र और अर्धव्यास की पहचान करना है। तो केंद्र बिंदु ये होती है सेंटर वाली, है ना, और अर्धव्यास ये यहाँ सेंटर से लेके परिधि तक मतलब ये आखिरी राउंड तक जो माप आता है उसे कहते हैं अर्धव्यास। तो इसका पता लगाइए। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त हम बनाते हैं तो इसका अर्धव्यास वही 3 सेंटीमीटर रहेगा, और 4 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या का अगर हम वृत्त बनाएंगे तो इसका अर्धव्यास भी 4 सेंटीमीटर ही होगा। ये घूम के ऐसा बन जाता है। ये पूरा जो होगा ये व्यास कहलाएगा और यहाँ से आधा जो होगा ये अर्धव्यास कहलाएगा। प्रश्न दूसरा, अपने आसपास के परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं से वृत्त बनाइए तथा उसका केंद्र व त्रिज्या यानी अर्धव्यास, इसे त्रिज्या भी कहते हैं और अर्धव्यास भी कहते हैं, की पहचान कर अंकित कीजिए। तो यहाँ पर हमने वस्तुओं का नाम नहीं लिखा है, ये हमने बॉटल की ढक्कन से बनाया है, ठीक है, और ये हमने छोटी कटोरी से बनाया है। ये दोनों का नाम लिख लीजिएगा और इसकी त्रिज्या मतलब अर्धव्यास हो जाती है केंद्र बिंदु से लेके परिधि तक का नाप। ये हमारा है 2.5 का और ये हमारा है पूरा 3 सेंटीमीटर का, तो ये आप लिख लीजिए बच्चों। ठीक है, तीसरा 5 सेंटीमीटर अर्धव्यास का वृत्त बनाइए, इसका केंद्र तथा अर्धव्यास का चित्र प्रदर्शित कीजिए। तो 5 सेंटीमीटर स्केल में आप देख लीजिएगा बच्चों, और 5 सेंटीमीटर का वृत्त बनाइए। तो बच्चों 5 सेंटीमीटर काफ़ी बड़ा होता है, लगभग यहाँ से यहाँ तक हो जाता है। पेज पे बना के देखिए अलग से, और इसका वृत्त हम बनाएंगे तो वो वृत्त जाएगा ऐसा, जो कि हम अपने पास पेज नहीं था इसलिए हमने आपको छोटा बना के बता दिया। और फिर यहाँ से केंद्र से लेके हम यहाँ पूरा नापेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर, यानी यही त्रिज्या होगी और हमारा अर्धव्यास भी यही होगा। सप्ताह 17 का दिवस 5 सीट नंबर 91 प्रश्न पहला, रस्सी या धागा की मदद से किसी भी पानी की बोतल के तल का अर्धव्यास ज्ञात कीजिए और लिखिए। तो हल के अंतर्गत बच्चों हम लोगों ने यहाँ बोतल का तल ले लिया है और उससे ये वृत्त बनाया है, और इस ये बना है हमारा 2.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ये पूरा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का। तो आप भी बना लीजिए, पानी की बोतल ले लीजिए और उसे ऐसे तल रख दीजिए उसका, और उसके आजू बाजू पेंसिल ऐसे घुमा लीजिए। दूसरा प्रश्न, दिए गए चित्र जैसा 2 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर वृत्त बनाओ और उसमें हरा और लाल रंग भरिए। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये चित्र दिया गया है ना, इसमें 2 सेंटीमीटर, ऐसे ही हमें यहाँ पर केंद्र बिंदु लेकर 2 सेंटीमीटर का नाप लेके इसका वृत्त बनाना है, और वृत्त बनाने के बाद में हरा रंग भरना है और एक साइड में लाल रंग यहाँ पर भरना है। लाल रंग हम भर नहीं पाए, भूल गए, तो आप भर लीजिए, यहाँ हरा भर लीजिएगा और यहाँ पर लाल भर लीजिएगा। प्रश्न तीसरा, अपनी कॉपी में भिन्न भिन्न त्रिज्या के 3 वृत्त बनाकर उसमें अलग अलग रंग भरिए और बताइए। तो पहला है, किस रंग की वृत्त की त्रिज्या सबसे अधिक है। तो हमने यहाँ पर 3 हल के अंतर्गत हमने 3 वृत्त बनाए हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा। तो इसमें पहला प्रश्न है, किस वृत्त के रंग के वृत्त की त्रिज्या सबसे अधिक है। हमारा वृत्त सबसे बड़ा है इसलिए इसकी त्रिज्या सबसे बड़ी है, इसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। दूसरा प्रश्न पूछा है, किस वृत्त के वृत्त की त्रिज्या सबसे कम है। तो वो इसकी त्रिज्या है, ये 0.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। और तीसरा प्रश्न है, सबसे अधिक और सबसे कम त्रिज्या में कितना अंतर है। इसमें हमने लाल भरा था, इसमें हरा और इसमें पीला, तीनों कलर भर दिए थे। आप भी ऐसा ही करिए। अंतर निकालने के लिए हमारे पास सबसे बड़े वाले वृत्त का नाप है 3.00 सेंटीमीटर और छोटे वाले का है 0.5 सेंटीमीटर। तो अंतर निकल आएगा 2.5 सेंटीमीटर। यह हमारा उत्तर निकल आएगा तीसरे के लिए। कितना अंतर है, तो 2.5 सेंटीमीटर का अंतर है। सप्ताह 17 का दिवस 6 के अंतर्गत वर्कशीट नंबर 92 प्रश्न पहला, किन्हीं तो अलग अलग आकार की चूड़ी से वृत्त बनाइए। तो यहाँ मम्मी की और बहन की, दादी की, किसी की भी चूड़ी ले लीजिए छोटी बड़ी और उससे वृत्त बना लीजिए। हमने ये दोनों वृत्त बनाए हैं, और फिर केंद्र बिंदु लगा लीजिए और यहाँ त्रिज्या खींच दीजिए। प्रश्न दूसरा, अपने परिवेश में मिलने वाली वस्तुओं से छोटा एवं बड़े से बड़ा वृत्त बनाइए। तो बेटा कॉपी में बहुत बड़ा वृत्त तो हम नहीं बना सकते, वृत्त तो बहुत बड़े बड़े बनते हैं, जैसे कि मोटरसाइकिल के पहिए से बन सकता है, कोई चक्का रखा है हमारे पास में उससे बन सकता है,
ट्रैक्टर का चक्के से बन सकता है, लेकिन यहाँ पर हमने नॉर्मल छोटा सा बना के उदाहरण तौर पे ये बताया है। और छोटा हमें पेन के ढक्कन से बन सकता है, और इससे भी छोटा और कोई छोटी चीज़ रही तो उससे भी बन सकता है। यहाँ हमने फिलहाल में पेन के ही ढक्कन से बनाया है छोटा व्रत। तो ये दोनों व्रत आप बना लीजिए और इनके नीचे लिख भी दीजिए। पेन के ढक्कन का व्रत 10.5 सेंटीमीटर का, और ये तो बड़ा, बहुत बड़ा और भी बन सकता है। अभी हमने यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर का बनाया है। प्रश्न तीसरा, आपने सबसे बड़ा पहिया किस वाहन का देखा है और सबसे छोटा किस वाहन का देखा है, लिखिए। तो हल में हम लिखेंगे सबसे छोटा पहिया ऑटो का देखा है हमने, और सबसे बड़ा पहिया ट्रक का देखा है। चौथा प्रश्न है, पानी की बोतल के ढक्कन और उसके तल की सहायता से 2 वृत्त बनाइए और उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो एक पानी की बोतल लीजिए बच्चों, पहले तो एक वृत्त उसका ढक्कन रख के बना लीजिए, और दूसरा उसकी तली, मतलब तल जिसे कहते हैं, उसको रख के बना लीजिए। हो सकता है बड़ा छोटा हो इस नाप से, तो आप अपनी बोतल के हिसाब से यहाँ पर दोनों चित्र बना लीजिए। हमने जो बात उसका ढक्कन इतना बड़ा था तो ये 1 सेंटीमीटर का बना, और उसका तल 2.5 सेंटीमीटर का था। आपका कम ज़्यादा हो सकता है। प्रश्न 5वां, 5 सेंटीमीटर लंबा धागा एवं एक कील की सहायता से व्रत बनाइए। तो बच्चों, अगर 5 सेंटीमीटर लंबा धागा या कील की सहायता से व्रत बनाते हैं तो वो काफ़ी बड़ा जाता है, तो वो पूरे एक पेज पे हमें बनाना पड़ेगा। यहाँ ऐसे आप स्केल पे 5 सेंटीमीटर नाप लीजिएगा, और फिर इतना लगभग होता है 5 सेंटीमीटर। अब उसके बाद में इसको घुमाते हुए ऐसा इतना बड़ा सा व्रत हमारा बन जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या। यहाँ पर उदाहरण तौर पे हमने छोटा बना के आपको बताया है, लेकिन वो लगभग ऐसा इतना बड़ा बनता है। प्रश्न 6वां, सामान्यतः रोटी और पूड़ी में से किसकी त्रिज्या अधिक होती है। तो बच्चों, आप जानते हैं कि रोटी बड़ी होती है और पूड़ी छोटी होती है, तो त्रिज्या किसकी बड़ी होगी? रोटी की ही होगी, क्योंकि रोटी बड़ी होती है। प्रश्न 7वां, चित्र में दिए गए वृत्तों की त्रिज्या ज्ञात कीजिए और चित्र में अलग अलग रंग भरिए। यहाँ 3 चित्र दिए हैं बच्चों, तो इनमें क्या करना है? अलग अलग रंग भरना है। तो हमने यहाँ पीला भरा, यहाँ हरा भरा, यहाँ आसमानी भरा, और इनकी त्रिज्या ज्ञात करना है। तो तीनों ही बराबर व्रत है, इसलिए इनकी त्रिज्या भी बराबर होगी। सबकी त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर। प्रश्न 8वां, 3 सेंटीमीटर अर्धव्यास का व्रत बनाइए, उसका केंद्र और अर्धव्यास यानी त्रिज्या चित्र में प्रदर्शित कीजिए। तो हल में देख लेते हैं। यहाँ से हमने मापा, तो यहाँ स्केल से हमने 3 सेंटीमीटर माप लिया, और उसके बाद में हमने ये व्रत बना लिया। तो 3 सेंटीमीटर नाप के हम अगर व्रत बनाते हैं तो उसका त्रिज्या और अर्धव्यास भी क्या आएगा? 3 सेंटीमीटर ही आएगा। प्रश्न 9, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर दिए गए चित्र जैसा एक अन्य चित्र बनाए एवं उसमें नीला और पीला रंग भरिए। तो हल ये दिया गया है पहले से, इसमें नीला और पीला रंग भरा है। हमने भी यहाँ पर 2 सेंटीमीटर मापा और उसके बाद ये व्रत बना लिया। फिर इसके सेंटर से लाइन खींच के दोनों तरफ 2 कलर भर लिए, नीला और पीला। आप भी इस तरह कंप्लीट कर लीजिएगा। तो बच्चों, इस तरह यहाँ पर हमारा पाठ के प्रश्न हल करके होते हैं कंप्लीट। और आपको कैसा लगा हमारा समझाना और लिखवाना? यदि अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट लिखिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो बनाकर अपलोड करते रहें। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।